और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा कर रहे हैं और इसके साथ ही उनकी लोकप्रियता में भी गजब का इजाफा देखने को मिला है। भारत के विभिन्न राज्य के लोगों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंडिया के फेवरेट सीएम बनकर उभरे हैं और यही नहीं, विदेशों में बसे भारतीयों में भी सीएम योगी को लेकर जबरदस्त क्रेज है। सोशल मीडिया पर लगातार सीएम योगी के समर्थन में हैशटैग ट्रेंड करता रहता है। गुरुवार को सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर हैशटैग इंडिया के फेवरेट सीएम ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश का सबसे फेवरेट मुख्यमंत्री बताया गया है। और इस ट्रेंड में यूपी नहीं, तमिलनाडु, पंजाब, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और उत्तराखंड के लोगों ने योगी आदित्यनाथ को सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री बताया है। यही नहीं, जर्मनी और स्पेन से भी लोगों ने योगी को बेस्ट सीएम बताया है। सोशल मीडिया पर करोड़ों यूजर्स के बीच सीएम योगी और बदलते उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चाएं आम हैं। गौरतलब है कि यूपी से माफिया और गुंडाराज के खात्मे के अलावा जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा, शिक्षा, अपराध, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, 35 लाख करोड़ का निवेश और रोजगार के मोर्चे पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उसे देखते हुए सीएम योगी को लेकर क्रेज बढ़ते हुए साफ देखा जा सकता है। इसके अलावा जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने दशकों से बने परसेप्शन को तोड़ते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में ऊंचाइयों को हासिल किया है। भारत के सबसे पसंदीदा सीएम बने हैं योगी आदित्यनाथ। देश ही नहीं, विदेशों में भी धूम मचा रखी है। सोशल मीडिया पर सीएम योगी के लिए जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। भारत के विभिन्न राज्यों के लोगों ने बताया देश के सबसे बेस्ट सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। भारत के सबसे पसंदीदा सीएम बने योगी आदित्यनाथ। इस उत्तर प्रदेश गोपालक योजना, इस योजना के माध्यम से गोपालक को 2 करोड़ तक का ऋण मुहैया कराया गया, 2 लाख तक का ऋण मुहैया कराया गया है, जिसके माध्यम से लाभार्थी 10 से 12 गाय की सेवा कर सकेंगे। यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना, उत्तर प्रदेश के युवाओं को 1 करोड़ की योजना। यूपी स्कॉलरशिप योजना, कक्षा 9, 10, 11, 12 में पढ़ने वालों को स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। और हमारे साथ मनीष श्रीवास्तव जी इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। मनीष जी, लोकप्रिय सीएम के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पर भी, और आज ही के दिन उन्होंने कहा था कि मैं योगी आदित्यनाथ शपथ लेता हूं और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड उन्होंने यहां पर तय किया है, ज्यादा यूपी का सीएम, सबसे ज्यादा दिन यूपी का सीएम बने रहने का। बहुत सारी चीजें हैं। हम अगर मोदी की बात करते हैं तो मोदी और योगी चलता है, हम सुनते हैं कि मोदी और योगी की बात की जाती है, बल्कि योगी की अगर हम बात करें तो वो महज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उसके बावजूद भी उनकी लोकप्रियता जो है वो देश विदेशों में देखने को मिल रही है। सबसे पहले इस पर क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए यशी, आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरे टर्न का एक साल पूरा हो चुका है और लगभग 6 साल से अधिक कार्यकाल एक बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा कर लिया। इसी को लेकर के एक भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है और आज 11 बजे, अब से लगभग 1 घंटे बाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आकर के लोक भवन में और तमाम जो पत्रकार हैं उनसे संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कार्यकाल अगर हम आपको बताएं तो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि लगभग 6 साल की उपलब्धियां योगी सरकार की अगर बात कर लें तो सबसे बड़ी उपलब्धि में उनका यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रहा है इस साल का, क्योंकि लगभग 35 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में आया है। और अगर एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये एक्सप्रेसवे प्रदेश भी कहलाता है। 6 एक्सप्रेसवे संचालित किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में और सर्वाधिक एयरपोर्ट के नाम पर भी अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एयरपोर्ट हो गए हैं, 9 एयरपोर्ट हो गए हैं और लगभग 12 जो एयरपोर्ट है वो निर्माणाधीन है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की सूरत और शकल पूरी तरह से बदल रही है। आप देख सकते हैं कि अगर हम एमएसएमई की बात कर लें, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात कर लें, तो उसमें भी लगातार उत्तर प्रदेश की अलग छवि एक निकल कर आ रही है। और साथ में अगर हम पर्यटन के क्षेत्र की बात कर लें तो तमाम जितने भी
अगर हम मंदिरों की बात कर लें, वाराणसी का मंदिर है, काशी विश्वनाथ हो, चाहे अयोध्या में रामलला का मंदिर हो, तमाम मंदिर इस तरह के निर्माण हो रहे हैं और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश एक पर्यटन का केंद्र बनता जा रहा है। जहां तक रोजगार की बात है, लगभग 5.5 लाख से अधिक युवाओं को जो है रोजगार देने की बात योगी सरकार कर रही है और एक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट में जो है एक मेडिकल कॉलेज बनाया गया है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और यही सब जो योजनाएं हैं, जो जितने भी अचीवमेंट्स हैं, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर बाद लोक भवन में एक प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं और तमाम अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। उसके बाद हर जिले में एक भव्य आयोजन भी किया जाएगा। लगातार इस तरह की जो उपलब्धियां हैं उससे कहीं ना कहीं योगी की भी छवि उभर रही है और साथ में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो भी पूरी तरह से बदल रही है। सबसे बड़ी बात है जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया गया, उसमें 35 लाख करोड़ का निवेश आया है। इसको धरातल पर लाने के लिए अब पूरी तरह से जो है योगी सरकार काम कर रही है और धीरे धीरे ये छवि और बेहतर होगी। जैसे से इंडस्ट्रीज आएंगी उत्तर प्रदेश में, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, जैसे जो एक्सप्रेसवे हैं वो सब कंप्लीट हो जाएंगे, तो निश्चित तौर से एक अलग ही सूरत उत्तर प्रदेश की जो है वो नजर आने वाली है। अभी तो दूसरे कार्यकाल की अगर बात करें तो उसका पहला साल पूरा हुआ है योगी सरकार का। बिल्कुल मनीष जी, इस पर आगे हम बातचीत करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। और बता दें आपको कि योगी का नॉट आउट रिकॉर्ड, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 साल तक सबसे ज्यादा यूपी के मुख्यमंत्री बने रहने का उन्होंने रिकॉर्ड अपने नाम किया है, साथ ही साथ लोकप्रिय सीएम में से एक है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष श्रीवास्तव जी लगातार बने हुए हैं। मनीष जी, यहाँ पर जैसे कि हम बात कर रहे हैं लोकप्रियता की भी, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर काफ़ी फेमस है, और उन्होंने जिस तरीके से माफियाओं पर कार्रवाई की है, संपत्ति कुर्क की गई है, हम देख रहे हैं कि कई और राज्य अब इसमें शामिल हो रहे हैं जो बुलडोजर की कार्रवाई करने लगे। तो एक इंस्पिरेशन के तौर पर भी मुख्यमंत्री निकलकर सामने आ रहे हैं। एक अगर हम बात करें तो अन्य राज्यों में भी अब माफियाओं से कैसे निपटना है, ये तरीका उन्होंने सिखा दिया है अगर हम बात करें तो अलग अन्य राज्यों की। बिल्कुल, ये अच्छी आपने बात सही की। जिस तरह से बुलडोजर की जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू करी, और ये लगभग बीते 5 साल से योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, लेकिन इसका सबसे जो एक तरह से कह लें इसको जो चूज किया सबसे पहले मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने बुलडोजर की कार्रवाई को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई देखने के बाद मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली थी और तभी से मुख्यमंत्री का बुलडोजर बहुत फेमस हो गया था। और पूरे देश में अब बुलडोजर बाबा के नाम से अगर हम कहें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं बुलाया जाता है, कहा जाता है कि बुलडोजर बाबा। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी एक स्टाइल है काम करने की। वो जो भी मॉडल लेकर आते हैं उसको अन्य राज्य फिर फॉलो करते हैं। धीरे धीरे आप देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड की अगर बात कर लें तो वो तमाम जो भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात कर लें, तमाम इस तरह की जो योजनाएं हैं उसको अब उत्तराखंड में और मध्य प्रदेश, तमाम अन्य राज्यों में भी फॉलो किया जा रहा है। इस तरह की ये कार्रवाइयां जो हैं कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो एक पहचान है, जिस तरह से लोकप्रियता है, वो दर्शाती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है उसको उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश के लोग किस तरह से सराह रहे हैं, किस तरह से उनको एक अलग नेता के तौर पर समझ रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माफिया राज खत्म करने की बात योगी सरकार ने की थी, उस पे जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है वो कहीं ना कहीं एक नजीर बनता जा रहा है। और यही एक वजह है कि जिस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में हुई, हालांकि सपा सरकार में भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होती थी, लेकिन इस बार की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो लक्ष्य था वो बहुत ज्यादा रखा गया, 35 लाख करोड़ इमेजिन नहीं कर सकता था कोई। ये तमाम उपलब्धियां हैं, इसी को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार सराहना होती है। आपने जैसा अभी कहा कि सबसे ज्यादा ट्रेंड किए जाते हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी पहचान एक अलग राजनेता के तौर पर उभर कर आई है। तो अब एक योगी हैं जिसको किसी भी तरह की कोई चाहत नहीं होती, किसी तरह का करप्शन का अभी तक आरोप मुख्यमंत्री पर स्वयं नहीं लगा है। हालांकि उनके जो मातहत हैं, कुछ अधिकारी हैं, कुछ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो जरूर कहीं ना कहीं इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त कभी कभी पाए जाते हैं, लेकिन खुद मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो वो अभी तक उनपे किसी भी तरह का कोई भी आरोप नहीं लगा है और ना ही वो इस तरह की भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं बर्दाश्त करते हैं। कोई भी शिकायत मिलती है उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है और यही एक मुख्य कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोबारा उत्तर प्रदेश की जनता ने चुना है और
आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो लोकसभा सीटों पर वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को देखने पर ही वोट मिलेंगे। हालांकि अभी जिस तरह की कार्रवाई राहुल गांधी पर हुई है उससे जरूर एक संदेश जो जा रहा है, उससे ये लगातार इस पे सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इस तरह की कार्रवाई सिर्फ राहुल गांधी पर क्यों हुई। ये अलग विषय है, एक राजनीतिक विषय है, लेकिन अगर विकास की बात करें तो उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर के मुख्यमंत्री का मॉडल सबसे ज्यादा सक्रिय है और बहुत बेहतर तरीके से वो तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं और उसी को लेकर के आज ये प्रेस वार्ता है। एक माहौल होगा, मुख्यमंत्री खुद इस प्रेस वार्ता में बैठेंगे और तमाम अपनी उपलब्धियों को गिनाएंगे। जी अशी। बिल्कुल मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि सोशल मीडिया पर सीएम योगी के लिए जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। तमाम उनकी जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं यूपी के लोगों को मिल पा रही हैं।